जोगनी टू अंबरनाथ का क्या है पूरा मामला? इस मामले में आपके ऊपर भी कई आरोप लगे, सुबह से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अंबरनाथ का मामला कुछ भी नहीं, जो मेरे पे आरोप लग रहे हैं या और किसी में लग रहे हैं, इसमें कोई मामला ही नहीं है। एक्चुअली में जिस दिन का मामला ये है, यहाँ बस भर रही थी 3-4 अपना सर्विसिंग के पास रोड पे, हाईवे रोड। मैं वहाँ था, जावेद भी थे, हम लोग थोड़ा टहलने के हिसाब से गए वहाँ पे, तो बस जा रही थी। हमने 2-4 औरों से पूछा क्या मामला है, कहाँ आप लोग जा रहे हो? उन्होंने बताया वेटर का काम है, दावत है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं अंबरनाथ। हम लोग शुरुआत बता रहा हूँ, वहाँ भी कैमरे है। हम लोग यहाँ से निकले, खाना खाए, खाना खाने के बाद 1:30 बजे रात, 1:45 के लगभग फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ वेटर के काम के हिसाब से, दावत के हिसाब से आए थे, यहाँ पुलिस आ गई है, नासिर भाई आप आओ। तो मैं बोला मैं तो खाना खा रहा हूँ, कहाँ का मसला है? तो बोले अंबरनाथ का। बोला ठीक है, खाना वाना खाया हम लोग इत्मीनान से, हम लोग गए। मैं जावेद गए और इरफान और सलीम, 4 हम लोग गए गाड़ी में। गाड़ी जावेद भाई की, हम लोग पहुँचे तो मामला बहुत गमगीन था, वहाँ पे बहुत टेंशन वाला मामला था। जाने के बाद जब मालूमात ली तो मालूम ये पड़ा कि कुछ अपने वार्ड की, शांति नगर की टोटल औरतें, कुछ बड़ी दावत थी, कुछ शादी थी, कोई फंक्शन था, और सब वेटर के काम के हिसाब से, और कुछ औरतें जो बुढ़े किस्म के थे वो कुछ संभालने के हिसाब से वहाँ गए। तो वहाँ मॉब बहुत जमा हुआ था, पब्लिक थी, तो हमारे को कुछ समझ में आया नहीं क्या है। तो उसके बाद हम लोग गए, मैं गया, जावेद गया, हम लोग गए, सब तमाशा देखे वहाँ पे, अंदर एंट्री किए, वहाँ भी कैमरे सब, एंट्री किए। पुलिस से मालूमात थी तो बोले अच्छी सी बात हुई है कि वेटर के काम से आए हैं, और लेकिन कंप्लेन ये है कि बुको शूटिंग के लिए आए। तो मैंने पुलिस से सवाल किया कि अगर बुको शूटिंग के लिए वो लोग आए तो उनके पास कोई आईडी है या कोई इलेक्शन कार्ड है, उनको कुछ मिला आपके पास? बोले नहीं साहब, उनके पास तो उनका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी उनका प्रूफ नहीं कि वो कहाँ के क्या है करके। बोले ऐसी बात नहीं है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद गांव वाले भी वहाँ जमा थे, बहुत से मामले थे, तो फिर जाके सीनियर साहब से बात हुई, सैयद साहब सीनियर साहब, उनसे बात हुई। तो ऐसी सी बात है, गांव वाले बहुत, और वो शहर के बीच में हॉल है, जहाँ पोलिंग स्टेशन है उसके शहर के बीच में हॉल है। वहाँ बहुत बात सीनियर साहब ने बहुत कॉपरेट किया। मतलब देखो, औरत लोग बहुत घबराए हुए, क्योंकि वोटिंग करने जाता है आदमी या कोई गलत काम करने के लिए, औरतें जाती है तो अपने बच्चे छोटे छोटे गोद के या बड़े बड़े बच्चे लेके नहीं जाती है, वो अपने हिसाब से गए, गरीब बस्ती है, वो हिसाब से अपने 2 पैसा हमको मिले या कुछ भी XYZ होगा उसके लिए गए। तो सीनियर साहब को हमने समझा, साहब यहाँ से आप निकालो पहले बट इनको यहाँ से, तो बोले हम पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। और 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, फिर मोहल्ले के लड़के लोग को मालूम पड़ा, सब वो लोग आए, फिर उनका सारा खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रात का, शाम का दोपहर का खाने का, नाश्ता, पानी, चाय, सब हम लोग वहाँ किए। और कोई नेता उधर था नहीं। जब लोगों को मालूम है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही मामला होने वाला है, जैसे आप लोग को ही मालूम है आचार संहिता, जब मतलब इलेक्शन की पोलिंग होती है तो 6 बजे के बाद ही कोई मामला होता है, तो चुटपुटिया नेता लोग, वो जब मालूम पड़ा 6 बजे वो लोग अपना आए, और आने के बाद वहाँ खड़े थे, आए रुके भी नहीं, वो लोग चले गए। फिर हमने बात किया SP साहब से वहाँ के जो है, उन्होंने बोला 6 बजे 5 मिनट कम रहेगा, हम सबको छोड़ देंगे। उन्होंने बस मंगाया, 4 बस मंगाया, 4 बस में डाला गया, यहाँ लाया गया, यहाँ ला के उनको हम लोग अपने घर पे, हमारे जेब के भाड़ा देके हम उनको, क्योंकि बस अंदर आई नहीं, बाहर से बाहर हमने बाहर छोड़ दिया उनको घर पे ला। 300 से ज़्यादा महिला आप बता रहे वहाँ पर थी, तो ऐसी कौन सी शादी थी जो आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता था? देखिए, अब आप वो औरतों से पूछ सकते हैं, जो हमको बताया गया हमने आपको वही बात की। आपके वार्ड के लोग थे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी मालूम करना कि वो औरतें किसकी इधर गई? सुनिए, मेरे वार्ड की खाली औरतें नहीं थी, मेरे वार्ड की जो भी होंगी 100-50 औरतें, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला भाई हम शादी में जा रहे हैं, हमको दावत है। ये वहाँ पे जब बताया नहीं कि अंबरनाथ जा रहे हैं, कल्याण जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं। मैं बोला इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हो सकता है कोई फंक्शन कोई नेता या कोई करवा रहा होगा, वो हिसाब से जा रहे। हमने वहाँ पूछा, तहकीकात की रोड के ऊपर, लेकिन माकूल जवाब नहीं, खाली शादी का बोलेगा तो हम भी क्यों हैरान करें किसी को, इसलिए पूछ के हमने अपना काम खत्म किया वहाँ से। मारामारी किसके साथ हुई? आप
वैसे आपके कहीं आपके किसी साथी के साथ हो? मारामारी किसी के भी साथ में नहीं हुई है। और मैं जावेद, XYZ, सलीम और इरफान, ये 4 हम लोग थे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे के बाद मैटर, उसके बाद जो लड़के आए, मेरे लड़के भी आए वहाँ पे, साजिद का भाई चुंडुम भी आया और लोग भी सब उसके बाद आए, दोपहर के बाद लगभग आए। और मारामारी और धक्का धुक्की किसी से कुछ भी नहीं हुई। आप पूरी मालूमात यहाँ से लेके पुलिस स्टेशन वहाँ तक ले सकते, किसी से कोई मैटर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एसपी साहब ने बोला होगा किसी से साहब भी जांच कर रहे हैं, आप भी पत्रकार लोग हैं, आप भी जांच कर सकते हैं और जो गिल्टी होगा वो सामने आना ही है। अब ये चुटपुटिया नेता जो आज के हैं, वो जो अब भ्रम फैला रहे हैं, हमारी औरतों को, वार्ड की औरतों को, मोहल्ले के बदनाम कर रहे हैं। भाई किसका घर कैसा चलता है वो उसको मालूम है। आज के टाइम पे, आज के हालत में लोग कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अब वो वेटर के लालच में किसी ने लेके गया होगा उनको, वो उनको मालूम है। हमको अगर आप बोलोगे तो मैं सबको बुलवा देता हूँ, उनकी बाइट ले सकते हो वहीं से। इत्तेफाक कहते कि वही टाइम बस लगी हुई थी, हम लोग भी वहाँ थे, साजिद भी आया, इसको बुलाया कि जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, टिकट के ताल्लुक से जो मीटिंग थी हमारी। भाई हम लोग 2 जन थे, नाम जितने लोग का आ रहे हैं ना वो नहीं है। ओला पे हम लोग 2 जन थे और 2 दूसरे लड़के थे। साजिद तो यहाँ पे आया, सलाम दुआ किया, बोले भाई मेरे घर में प्रोग्राम है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं निकलता हूँ। तो हम लोग फिर ठीक है, हम लोग टहलने, तो बोले मेरे चल भूख लगी, खाना खिला। तो हम लोग बस भाई, और आज इलेक्शन का दौर है, सब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अब इत्तेफाक बोलो क्या बोलो, ठीक है, आज इलेक्शन का टाइम, हम हर आदमी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में टच में रहता है, ये पैनल फूट के उसमें तो नहीं जा रहा है, कौन इसमें तो नहीं जा रहा है। और ढाबे पे जाने का मतलब है जा रहा है, कोई वहाँ मिला, हाथ मिलाओ तो पूरा शहर फोटो खींचता है कि उससे पैनल बन रहा है। तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम रहता है, मीटिंग रहती है, हम दूसरी जगह जाके करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ से, और इत्तेफाक क्या, मेरा पसंदीदा 2-3 जगह है जहाँ मैं खाना खाता हूँ। अब चाहे अभी का 15 दिन के बाद का, हफ्ते का, मैं उधर ज़्यादा जाता हूँ। मेरे को, मेरे परिवार को खाना वहाँ का पता, तो मैंने बोला चलो तुमको वहाँ खिलाता हूँ। अब वो इत्तेफाक बोलो चाहे जो बोलो, वो आपकी मर्जी है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।